चलिए आपको सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा ले चलते हैं। जाते हैं वो लोग जाते हैं, इसलिए कितने जाएंगे, कितनी संख्या होगी उस पर निर्भर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, आपने कितने को ट्रेनिंग दी है? डॉक्टर चरणदास मान की है? जी प्रश्न लेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विद्वान मंत्री जी हैं, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता, सीधे सीधे 8-10 प्रश्न करूंगा छोटे छोटे। मंत्री जी, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न क्रमांक 2, आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं। इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से पीएम आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं, इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है, तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीजें बन जाएं, परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है। व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं, और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटर लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय दिया वो भी दिया जा चुका होता है, तो इसको पूर्ण माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक मुख्य शर्त ये है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगों के लिए 5% सुरक्षित रखना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जरूर ये बताना चाहता हूँ, ये किसको कितना देना है ये पुरानी सरकार की बात थी, अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, उन्होंने तो पूरा दे दिया है माननीय, कोई भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। जितना 2011 की सर्वे सूची था वो पूरा दिया जा चुका है, 2000 आवास प्लस की सर्वे सूची वो पूरा दिया जा चुका है। तो अब यह प्रश्न कहाँ उठता है कि किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगजनों के लिए 5%, ये आपके आवास योजना में लिखा हुआ, ये हमारे सरकार का निर्देश नहीं है, ये आपके सरकार का निर्देश है। वो आपने दिया है, पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, इतना पूछना चाहता हूँ। मैं पुनः अपनी बात रिपीट करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसी को एक बार कुछ आवंटन दिया जाए, 100 आवास देने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 15 अल्पसंख्यक को, 5 दिव्यांग को, ऐसे दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर सूची में से 100 देना है तो पूरी सूची ही दे रहे हैं, फिर क्या विषय हो जाता है इसमें? आप छुपा रहे, मैं जान रहा हूं, मैं इसकी शिकायत ऊपर तक कर सकता हूं, देखता हूं करूंगा कि नहीं। दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास
पर पैसे लिए गए हैं उन जिलों के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। मेरे पास शिकायत है तखतपुर से। आप भी जानते हैं सुशासन त्यौहार में 2,965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से कितने पैसे के लेन देन की शिकायत है और कहाँ की, ये बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उनकी सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किसी और की तो बात ही नहीं। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कोई विशेष जानकारी माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास हो तो अवश्य उपलब्ध कराएं। विशेष जानकारी ये है कि आपके और मुख्यमंत्री जी के, हमारे अध्यक्ष जी के जिले में कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना से बैगा परिवारों से अवैध वसूली के संबंध में जानकारी है। और आपका जिला और मेरा जिला भी वैसी है। दूरभाष से आवास मित्रों ने आपको फ़ोन किया है कि हाँ पैसे की वसूली की गई है। उसी तरीके से तखतपुर के पंचायत के माध्यम से आपको शिकायत कराया गया है, जो सांसद पूर्व हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। तो ये तीनों जरूरी जगह हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं। तो क्या इन सब जगह के कलेक्टर आप सस्पेंड करने जा रहे हैं? इसमें जो जिला कबीरधाम के कुकदुर क्षेत्र का ये विषय आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर जांच भी चल रही है। और माननीय सदस्य बता रहे हैं तखतपुर जो क्षेत्र है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं उसकी भी जानकारी एकत्रित करके उस पर भी जांच करा लेते माननीय अध्यक्ष महोदय, पर काम किया जाए। चलिए आप पूछ लीजिए, 1 मिनट। आपका तो हो गया। कहाँ हुआ सर? अच्छा, अभी 3-4 ही हुए हैं। मनरेगा में 100% राशि आपने नहीं दी है बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। माननीय मंत्री जी से देखिए ना जरा। तो इनको मैं आपके समक्ष रखूं कि मुझे अध्यक्ष मुझे इजाज़त देंगे कि मैं पटल पर रखूं? अभी जवाब मंत्री जी दे रहे हैं आपके सारे प्रश्नों को, आप पूछते जाइए। माननीय अध्यक्ष वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार प्रश्न थोड़ा बता देंगे। आपने जिन जिन स्थानों में मनरेगा की राशि नहीं दी है उन स्थानों की सूची है, जिसमें सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि उसमें जसपुर जिला, जो आपके मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जिला है, वो भी शामिल है। और तमाम सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में तो आपने 38% ही राशि दी है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनको मनरेगा का बाद में भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे? ये श्रमिकों का समस्त भुगतान शायद बीजापुर जो विशेष बात कह रहे हैं उसके लिए एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लेबर पेमेंट 30 जून तक पूरा किया जा चुका है। वो रिपोर्ट अगर 30 जून के पहले का होगा तो एक बार माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय को, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक बार ध्यान देना होगा। परंतु 30 जून तक का लेबर पेमेंट हो गया है। बीजापुर जैसे कुछ स्थान हैं, अगर वो बहुत इंटीरियर है, बैंक का खाता का परेशानी है, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको करता हूँ। चलिए, ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लीजिए ना इधर। 1 मिनट सर, बहुत हो गया सर प्लीज देखिए। तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। ये अपूर्णता की स्थिति के होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण हो चुके होंगे, फिर से कराना होगा क्योंकि ये 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को तो ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। मैं तो चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहाँ पटल पर रख देता हूं और इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ शब्द अगर गलत है तो दस्तावेज, सॉरी। आप इतने वरिष्ठ हैं, फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर
प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी बात, एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की जरूरत है। एआई के कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, उस एआई के नीचे रिपोर्ट में एक कॉलम रहता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रॉस चेकअप करने की जरूरत है, आप जानते हैं। और चलिए एक प्रश्न आप कर लीजिए। आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं, लेकिन शहर में कोई फंड आता हुआ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री उद्भूत नहीं होता, जो आप माननीय जवाब अध्यक्ष देना दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ इसको? माननीय सदस्य को आपको समझना होगा। चलिए क्रमांक 3 मोले जी, चलिए बैठिए। मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रैल 24 से जून 25 तक कितनी राशि व्यय किया गया, कितना शेष तथा किन किन मदों में खर्च किया गया? आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताए, और मेरा पूछने का आशय है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण और मरघर से निर्माण, मेरा आशय है। इस आशा में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी कि सामग्री में तो आपने खर्च किया, मजदूरी में बता दिया, तो इन मदों के लिए क्या आपने राशि स्वीकृति की है प्रदेश में कि नहीं की है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी सबसे वरिष्ठ हमारे विधायकों में से हैं, बहुत अनुभव है, तो इनके मोहले जी का एक एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं बाहर में भी पूरा इनके प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं और कुछ प्रश्न भैया ऐसे करते हैं कि मेरे को भागना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर वाला जो प्रश्न इनका है तो भाग जाना पड़ता है। मोहिले जी का जीवन एआई से चल रहा है, मालूम है तुमको? उनकी उपलब्धता एआई में बहुत है, अकेले होने के बाद। उसमें भी संशोधन करा लीजिए, एआई में संशोधन होता है, कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बता देंगे, आप बाहर निकल के पूछ लीजिए। एआई का इस्तेमाल संशोधित करके ही करते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैं उनका हर चीज आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। आप भ्रम में हो, कोई चीज आर्टिफिशियल इनका नहीं है, भ्रम में हो आप। माननीय अध्यक्ष, मेरे बात मालूम है, देखिए, हम दोनों मेंबर आप पार्लियामेंट रहे हो ना, सालों साल से एक साथ रहे हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, तो कभी ऐसे रातें भी आती थी जब एक ही बिस्तर में गुजारे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों और बातों से थोड़ा बच के रहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि माननीय वरिष्ठ हमारे सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समुचित उत्तर वैसे इसमें है। नरेगा में तो मद ही, मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक 3 ही मद हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्हीं मदों के आधार पर पूछा गया था और उन्हीं मदों के आधार पर जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको कार्यों के आधार पर जानकारी अगर उपलब्ध कराना है तो मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जो विषय है कि कार्य की संख्या भी एक कॉलम में दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस सैकड़ा 7,15,453 कार्य और अभी 6 महीने में 3,49,587 कार्य, यह कार्य भी इसके अंतर्गत दिए गए। बाकी व्यक्तिमूलक कार्य हैं या अन्य कार्य हैं, वो आप जैसा बताएंगे वो मैं करवाता हूँ। फिर आशय पूछने का है, आवास निर्माण में आप मनरेगा का राशि का उपयोग कर रहे हैं और अन्य में आपका, फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपका आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे सीसी गली हो, पक्का नाली निर्माण हो, मरघर से निर्माण हो, ये आपने दूसरे प्रश्न में आपने बता दिया कि प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जब प्रतिबंध नहीं है तो प्रदेश में ये स्वीकृति नहीं की जा रही। या तो मैं उदाहरण के लिए मुंगेली जिले में, तो क्या
इसको आप भविष्य में स्वीकृति करेंगे या क्यों नहीं किए ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पिछले प्रश्न में ही स्पष्ट हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और काम ही नहीं किए थे, और इसलिए इस सरकार में गरीबों के आवास को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ रही है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 लाख आवासों की स्वीकृति, नई स्वीकृति, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14,30,000 नए आवासों की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक आवास के पीछे 90 दिनों का कार्य दिवस है। कुल आवंटित कार्य दिवस से अधिक कार्य दिवस इसके लिए हो जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में बात की है और शीघ्र ही हमको नया और आवंटन इसमें मैन डेज के लिए मिल जाएगा। मैन डेज के लिए आवास मिल जाने के बाद कोई आवश्यक विषय ही नहीं है कि ना हुआ हो कार्य, सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 11 आप उसी को मैं फिर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उसमें आपने स्वीकृति किया कि नहीं प्रदेश में? नहीं, अधोसंरचनात्मक काम है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वर्ष 2024-25 में 2147 अधोसंरचना के काम और वर्ष 2025-26 में भी 1296 अधोसंरचना के कार्य किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य जगह मंत्री जी जरूर बोल रहे हैं तो है ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में क्या मैं जो पूरे में कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी हैं, इनका दिया हुआ काम पूरा ना होकर कैसे जिया जा सकता है, अतः इनका दिया हुआ कार्य बहुत बढ़िया, हमेशा पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, लता उसेंडी जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष हो गया भाई, जवाब इससे बड़ा और क्या आएगा। लता जी, आप प्रश्न करिए तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न लगाइए ना भविष्य में आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 15/5/2025 को कोंडागांव जिला स्वास्थ्य प्रभारी मुख्य चिकित्सक के अभ्यावेदन पर न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है क्या विभाग को? माननीय अध्यक्ष महोदय, 15/5/2025 को माननीय न्यायालय से उस डेट में कोई